निकोला टेस्ला एक ऐसे रहस्यमय वैज्ञानिक का नाम जिसकी पूरी जिंदगी रहस्यों से भरी हुई है। निकोला टेस्ला को दुनिया का सबसे ज्यादा रहस्यमय वैज्ञानिक इसलिए माना जाता है क्योंकि टेस्ला ने ऐसे कई आविष्कार किए थे जो समय के हिसाब से कई लाख गुना आगे थे, और उनमें से ही एक आविष्कार था टाइम मशीन। एक ऐसी मशीन जो समय यात्रा कर सकती थी, जो भूत और भविष्य में आ जा सकती थी। 1895 में निकोला टेस्ला ने चुका देने वाली खोज की, जिसके हिसाब से टाइम यानी समय और स्थान को चुंबकीय क्षेत्रों के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। और इसके बाद टेस्ला के सर पर समय यात्रा का भूत चढ़ गया, और उन पर समय यात्रा का भूत इतनी बुरी तरीके से सवार हो गया था कि उन्होंने जो अपने साथ किया वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। टेस्ला ने तुरंत ही अपनी इस थ्योरी को टेस्ट करने लगे, और सिंपल भाषा में कहूँ तो वो टाइम मशीन बनाने लगे थे, जिसमें उनको काफी ज्यादा सफलता मिल चुकी थी। मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके टेस्ला ने ये पाया कि स्पेस टाइम को बढ़ाकर ट्रोजन हॉर्स बनाकर बदला और एक्सेस किया जा सकता है, और जिससे उन्हें एक समय मिलेगा, और वो समय पास्ट यानी भूत, फ्यूचर यानी भविष्य का समय मिल जाएगा। उसी साल 1895 में निकोला टेस्ला अक्सर कहीं न कहीं गायब हो जाते थे और बड़े रहस्यमय तरीके से वापस भी आ जाते थे, और इस समय में उन्हें कहाँ भी ढूंढा जाए वो नहीं मिला करते थे। एक बार निकोला टेस्ला एक बार में काफी ज्यादा परेशान बैठे हुए थे, मानो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने शरीर में बिजली दौड़ाई हो। निकोला टेस्ला की यह हालत देखकर उस बार में बैठे हुए एक शख्स ने निकोला टेस्ला की परेशानी का कारण पूछा। तब निकोला टेस्ला ने उस इंसान से बात करते हुए कई विचित्र आधुनिक तकनीकों के बारे में बताया, और यहाँ तक कि टाइम ट्रेवल के बारे में काफी डिटेल में भी बताया। निकोला टेस्ला के असिस्टेंट ने मीडिया में ये भी कहा था कि निकोला टेस्ला एक बड़ी ही अजीब मशीन से अपने आप को बिजली का झटका देते थे, और वो मशीन काफी ज्यादा अजीब थी। तो क्या निकोला टेस्ला को खुद को झटका देने का मतलब समय यात्रा था, और यहाँ तक कि वो समय यात्रा कर रहे थे, और ये समय यात्रा करते समय उन्हें अपने शरीर को बिजली का झटका देना पड़ता था, क्योंकि निकोला टेस्ला ने जो आज हो रहा है उसके बारे में वो पहले ही बता चुके थे। निकोला टेस्ला के डॉक्यूमेंट के हिसाब से निकोला टेस्ला ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसके बीच में वो बैठते और अपने आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को बनाते। फिर इसके बाद निकोला टेस्ला अपने शरीर को बिजली का झटका देते थे, और निकोला टेस्ला की थ्योरी के हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके टेस्ला ने टाइम की बाधा को ट्रोजन हॉर्स बनाकर बदला और उसे एक्सेस किया, जिससे उन्हें पास्ट यानी भूत, प्रेजेंट यानी आज और फ्यूचर यानी भविष्य मिला। और निकोला टेस्ला ने मरने से पहले ये कहा था कि मैं भूत, आज और भविष्य एक साथ देख सकता हूँ, और इसके पीछे कारण था उनकी टाइम मशीन, क्योंकि वो अपने टाइम मशीन के जरिए ही स्पेस टाइम को एक्सेस कर पा रहे थे। और आज इस समय में ऐसा इन्वेंशन करना नामुमकिन तो नहीं है, और ये राज एफबीआई वालों को पूरी तरीके से पता था, इसलिए उनके मरते ही एफबीआई वालों ने निकोला टेस्ला के सारे डॉक्यूमेंट्स को जब्त कर लिया, ताकि पब्लिक में निकोला टेस्ला की आधुनिक आविष्कारों की बात बाहर ना निकले। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। ये फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में यूएस आर्मी एक ऐसा शिप बनाना चाहती थी जो रेडार से गायब हो सके, और इसमें निकोला टेस्ला भी शामिल थे। और ये एक्सपेरिमेंट के दौरान शिप वहाँ से तो गायब हो गई, लेकिन उसमें जितने भी लोग बैठे हुए थे वो जल गए थे, और अधिकतर लोगों का शरीर शिप में ही फंस गया था। जो लोग ये एक्सपेरिमेंट से जिंदा बचे उन्होंने समय यात्रा के बारे में बताया। 24 अगस्त 1940 कोलंबस ईस्ट साइड में स्टैनली मायर्स और उनके जुड़वा भाई स्टेफन का जन्म हुआ, और काफी छोटी उम्र से ही स्टैनली और उनका भाई स्टीफन इन्वेंशन करने लगे थे। जब दोनों बड़े हुए, स्टैनली के मार्क्स और नॉलेज के कारण स्टैनली को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद स्टैनली नासा में जॉब करने लगे। प्रोजेक्ट
जैसे जेमिनी और स्टार वार्स में स्टैनली मायर्स का काफी बड़ा योगदान था। और ये सब के दौरान स्टैनली और उनके भाई स्टीफन ने साथ मिलकर मल्टी $1 मिलियन कंपनी खोली। ये कंपनी का काम ट्रांसपोर्ट और स्पेयर पार्ट्स बेचने का था। उस समय तक स्टैनली के नाम पर 42 इन्वेंशन के पेटेंट्स थे और उनमें से ही एक पेटेंट था वाटर फ्यूल सेल। स्टैनली ने पूरी दुनिया के सामने ये दावा किया कि उन्होंने एक ऐसा फ्यूल सेल बना लिया है जो पानी से चलता है, जिससे पूरी दुनिया की पेट्रोल और डीजल पर रिलायंस खत्म हो जाएगी और इसके बाद फॉसिल फ्यूल्स की कोई भी जरूरत नहीं होगी। ये वाटर फ्यूल सेल के अंदर पानी डाला जाता और इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से पानी 2 एलिमेंट्स के अंदर बट जाता, पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। और जो हाइड्रोजन होता उसे एनर्जी जनरेट होती, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा पदार्थ है जो काफी जल्दी आग पकड़ लेता है और ये फ्यूल सेल से काफी ज्यादा भारी मात्रा में हाइड्रोजन का उत्पादन हो पाता था। और स्टैनली ने ये दावा किया कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए इस सेल को काफी कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। स्टैनली ने अपनी ये इन्वेंशन को प्रोफेसर माइकल लाफ्टन, ब्रिटिश नेवी के फॉर्मर कंट्रोलर एडमिरल एंथनी ग्रिफिन और यूके के केमिस्ट डॉक्टर किथ हिंडली के सामने दिखाया और चला कर बताया भी। और वो सब इस बात पर एग्री करते थे कि ये फ्यूल सेल में होने वाली इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए काफी कम एनर्जी का इस्तेमाल होता था और इससे निकलने वाली हाइड्रोजन काफी ज्यादा होती थी, जिससे इंजन को पानी के साथ चलाने का इम्पॉसिबल काम इस इंजन के कारण पॉसिबल हो चुका था। नल से निकला हुआ सामान्य पानी को ये फ्यूल सेल के जरिए एनर्जी बनाई जा सकती थी। और स्टैनली ने एक ऐसी बग्गी बनाई जिसमें उनकी ये फ्यूल सेल लगी हुई थी, जहां इस इन्वेंशन के कारण लोग स्टैनली को विजनरी और एक जीनियस इंसान समझ रहे थे। वहीं पे कुछ लोग स्टैनली को एक फ्रॉड, एक धोखेबाज इंसान समझ रहे थे जो फिर अपने झूठे इन्वेंशन के जरिए पैसा छापना चाहता था। और यही शक के कारण स्टैनली के ऊपर केस हो गया। स्टैनली को कोर्ट में अपने फ्यूल सेल के साथ वहाँ पर बुलाया गया, जहाँ कोर्ट के अंदर 3 एक्सपर्ट्स ने स्टैनली के वाटर फ्यूल सेल्स को अच्छी तरीके से एग्जामिन किया। और एग्जामिन करने के बाद उन एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि ये वाटर फ्यूल सेल के अंदर कोई भी बात अलग नहीं है। ये फ्यूल सेल के अंदर सामान्य सा इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। ये सारे सबूत के कारण घिनौना फ्रॉड करने के इल्जाम में स्टैनली को ये ऑर्डर दिया गया कि वो अपने इन्वेस्टर्स के $25,000 वापस लौटा दे। 20 साल तक स्टैनली और उनके भाई स्टीफन साथ मिलकर वाटर फ्यूल सेल्स के ऊपर रिसर्च किया और ये कंसेप्ट को काफी ज्यादा बेहतर भी बना लिया। एक दिन स्टैनली और उनके भाई स्टीफन एक रात अपने बेल्जियन इन्वेस्टर के साथ खाने पर गए, जहाँ पर वो इन्वेस्टर उनकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए राजी हो गए। 20 मार्च 1998 में ग्रोव सिटी के क्रैकर बैरल में स्टैनली ने एक क्रैनबेरी जूस ऑर्डर दिया। जैसे ही स्टैनली ने उस जूस का गिलास पिया, स्टैनली ने तुरंत ही काफी कसकर अपना गर्दन पकड़ लिया और दरवाजे की तरफ भागा। और इसी बीच स्टैनली अपने घुटनों पर गिर गए और वो जोर जोर से उल्टी करने लगे, जिसके बाद उनकी तुरंत ही मौत हो गई। स्टैनली के आखिरी शब्द थे, उन्होंने मुझे जहर दिया है। स्टैनली मायर्स एक ऐसा इंसान जिसने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया था जिससे वो एक सामान्य पानी को एक फ्यूल में बदल सकता था, जिससे पूरी दुनिया की फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर रिलायंस खत्म हो जाती, जो वो हमेशा के लिए मर चुका था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के जरिए रिपोर्ट में मौत का कारण ब्रेन एमेरिज्म को बताया और स्टैनली का एक लौता भाई स्टीफन, जिसे स्टैनली के इन्वेंशन के बारे में सब कुछ पता था, उसकी भी हत्या कर दी गई।
और हर साल सिगरेट पीने वाले 5 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है और आधे मिलियन लोगों की मौत हो जाती है जो सिगरेट पीते नहीं है, लेकिन कभी ना कभी सिगरेट का धुआं उनके शरीर के अंदर चला जाता है और ये सबके पीछे का कारण है टोबैको। लेकिन क्या होगा 1950 का एक साइंटिस्ट दुनिया के सामने आए जिसने दुनिया की ऐसी सिगरेट बनाई जिसमें किसी भी प्रकार का कार्कोजेनिक कंपाउंड यानी कैंसर करने वाला कोई भी पदार्थ ना हो और जिसे पीने से किसी भी इंसान की मौत ना हो। उस वैज्ञानिक का नाम था जेम्स टी मोल्ड जो नॉर्थ कैरोलिना टोबैको कंपनी लिजेट एंड मायर्स कंपनी में काम करता था। वहाँ पर जेम्स का काम टोबैको के खतरनाक असर को लैब के चूहों पर चेक करने का था और अपनी स्टडीज की बदौलत जेम्स ने सिगरेट से उन केमिकल्स कंपाउंड को बाहर निकाल दिया था जो इंसानी शरीर में जाकर कैंसर का कारण बन जाते थे। अपने ज्ञान के दम पर जेम्स ने एक ऐसी सिगरेट बनाई जो पूरी तरीके से सुरक्षित थी और ये जेम्स की सिगरेट पीने से इंसानी शरीर के ऊपर ना के बराबर नुकसान होता था और ये प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट एक्स है और उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी सिगरेट बनाने के लिए लगा दिए जिसे पीने से किसी भी इंसान की मौत नहीं होती। मार्केट में जितने भी सिगरेट थे उनका मेन कंपाउंड था टोबैको, लेकिन जेम्स की सिगरेट में टोबैको की जगह पैलेडियम और मैग्नीशियम नाइट्रेट था जो सिगरेट में प्रोड्यूस होने वाले कैंसर एलिमेंट को खत्म कर देता था जिससे पीने वाले इंसान के शरीर के अंदर ना के बराबर नुकसान होते और ये सिगरेट का नाम था पैलेडियम सिगरेट। इस सिगरेट को मार्केट में लॉन्च करने से पहले जेम्स ने लॉयर से बात की तो लॉयर्स ने ये एडवाइस दिया कि आप अपनी ये पैलेडियम सिगरेट मार्केट में लॉन्च ना करें क्योंकि अगर आपने ये सिगरेट मार्केट में लॉन्च किया तो कस्टमर अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट के लिए आपके ऊपर लॉ सूट फाइल कर देंगे और उस समय सिगरेट पीना काफी ज्यादा फैशनेबल माना जाता था और लोग ऐसा माना करते थे कि सिगरेट पीने से हमारा शरीर हेल्दी रहता है। जेम्स को लिजेट एंड मायर्स कंपनी के मीटिंग के अंदर बुलाया गया, अपने सारे काम रोकने का आदेश दे दिया और सारे डॉक्यूमेंट्स को पब्लिकली रिलीज करने से भी सख्त मना कर दिया और इससे जेम्स के 20 साल की सारी मेहनत बर्बाद हो गई। और जिस समय ये पैलेडियम सिगरेट बनाई गई उस समय लिजेट एंड मायर जैसी कई कंपनी कैंसर करने वाले सिगरेट बेच रही थी और अक्सर सेलिब्रिटीज सिगरेट पिया करते थे और उनको देखकर लोग ऐसा माना करते थे कि सिगरेट शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है और समय के साथ इसके काफी खतरनाक अंजाम सामने आने लगे और कई बड़ी कंपनीज ने जेम्स का गला घोट रखा था और जब 2002 में जेम्स की मौत हुई तो ये पैलेडियम सिगरेट जेम्स के मौत के साथ ही खत्म हो गई। ऐसी सिगरेट जो लाखों लोगों की जान बचा सकती थी।